हिंदू शब्द हमारे देश का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। अच्छा। भगवान बुद्ध और महावीर तो 2500 साल पहले हुए, ये धर्म भी तब नहीं थे, सिख धर्म भी तब नहीं था, ईसा मसीह तो 2000 साल पहले हुए, हजरत मोहम्मद तो 1400 साल पहले हुए, ये धर्म भी तब नहीं थे। क्या ओशो किसी धर्म का नाम है, किसी परंपरा का नाम है, किसी खास स्टाइल, किसी खास लहजे, किसी खास संस्कृति का नाम है? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ना तो ओशो किसी परंपरा के पोषक हैं, और धर्म नाम से इस दुनिया में क्या क्या हुआ है आप भली भांति जानते हैं। दुनिया के जितने खून खराबे, रक्तपात हुए हैं, बड़े बड़े विराट युद्ध पीछे हुए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, यह सारा कलंक धर्मों पर लगा हुआ है, संप्रदायों पर लगा हुआ है। निश्चित रूप से ओशो के इसके पक्षधर तो कहीं हो ही नहीं सकते। उनकी एक किताब है अंग्रेजी में, आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन्स, उसका अनुवाद हिंदी में मैंने और मेरी जीवन संगिनी माँ अमृत प्रिया ने किया है। हिंदी में उसका टाइटल है मैं धार्मिकता सिखाता हूँ, धर्म नहीं। तो स्पष्ट है कि ओशो तथाकथित संगठित धर्म के खिलाफ हैं, क्योंकि इन संगठनों ने मनुष्य जाति को खंडों में बांटा है, लड़ाया है, भिड़ाया है, खून खराबा करवाया है। तो ओशो किसी धर्म के नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं धार्मिकता नामक एक क्वालिटी जो किसी संस्था की, किसी संगठन की बपौती नहीं है, वो उसके प्रवर्तक हैं कि वैसा हमारे भीतर होना चाहिए। क्या ये ठीक वैसी है जैसे हिंदू होने और हिंदुत्व के बीच का डिफरेंस है, वैसे ही धर्म और धार्मिकता के बीच? मैं आपको हिंदू शब्द की हिस्ट्री बताऊं, ये कहाँ से आया, अगर आपको नहीं पता हो तो। बिल्कुल बताइए। हिंदू शब्द हमारे देश का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। अच्छा। जब परदेशी इस तरफ आना शुरू हुए आक्रमण करने के लिए, और उन्होंने सिंधु नदी क्रॉस की, जो कि अब पाकिस्तान में है, उनकी भाषा में एस अक्षर, सा अक्षर नहीं था। सा की जगह वो हा का प्रयोग करते थे। तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कह के पुकारा। अच्छा। जैसे हमारे देश में भी होता है ना, जैसे मतलब यशोदा को कोई जसोदा कहता है, यशोमती मैया को जसोमती भी कहते हैं, या की जगह जा हो जाता है, क्योंकि उस बोली में या अक्षर है ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हिंदू से शब्द जो बना वो सिंधु नदी से बना, और सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को, समुद्र तक जो रह रहे हैं, इन सबको उन्होंने हिंदू कह के पुकारा। अच्छा। तो वास्तव में यह किसी धर्म का नाम नहीं है, एक ज्योग्राफिकल प्लेस, एक भौगोलिक सीमा, सिंधु नदी से लेकर सागर तक जो फैला हुआ भूखंड है, उनकी भाषा में वह हिंदू कहलाया। ये धर्म का नाम नहीं है, धर्म का नाम नहीं है, स्थान का नाम है। जैसे हम महाराष्ट्र कहें तो महाराष्ट्र कोई धर्म नहीं है, लेकिन नक्शे पे एक सीमा रेखा खींची हुई एक प्रांत का नाम है। हम गुजरात कहें तो गुजराती कोई धर्म नहीं है, गुजरात एक स्थान का नाम है। ठीक ऐसे ही हिंदू जो है, यह नामकरण पड़ा सिंधु नदी के इस पार रहने वालों का, तो यह परदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है, हमारी भाषा का यह हिस्सा नहीं था। अपनी फिर धीरे धीरे जब विदेशी लोगों की यहाँ आक्रमण हुआ और उनके राज्य हो गए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों की भाषा में उसी से इंडस वर्ड बना, हिंदू में से इंडस, और इंडस से फिर इंडिया बना। तो हम सब जानते हैं इंडिया वर्ड अंग्रेजी का है, हमारे देश का तो नहीं है। तो इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंदू शब्द को हम धर्म से, अध्यात्म से ना जोड़ें। जो अध्यात्म जो चल रहा था हमारे यहाँ, वह सनातन धर्म कह सकते हैं उसको हम, है ना। यहाँ बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म पैदा हुआ, सिख धर्म पैदा हुए, है ना। सनातन धर्म और प्राचीन उससे था। हिंदू शब्द दूसरों के द्वारा दिया गया है, हमारा है ही नहीं। जैसे इंडिया शब्द हमारा नहीं है, तो उसको धर्म से ना जोड़ना चाहिए, वो स्थान का नाम है। तो और हमारे संविधान में भी यह बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय जब हिंदू विदेशियों द्वारा दिया गया, तो अपना ओरिजिनल नाम क्या था? यहाँ के लोग अपने, देखिए, यहाँ के लोग अपने आप को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करते थे कि हमारा देश इतना विराट फैला हुआ था, है ना, और हमारे देश से कभी भी कोई बाहर आक्रमण करने नहीं गया। अच्छा। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमें दूसरों की परवाह ही नहीं थी, कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है। हम अपने ही देश में इतने सुखी संपन्न थे, ये देश सोने की चिड़िया था, तो हम क्यों जाएंगे दूसरे की जगह खोजने के लिए, तलाशने के लिए।
तो दूसरे में क्या कह के पुकारते हैं? याद रखिए, पुकारते हैं हमेशा दूसरे हैं, नाम, बिल्कुल है ना? अगर दुनिया में अकेले आप होते, जी मान लो आज थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए और सिर्फ आप बचे हो, कोई ना बचे, तो आपका नाम आप कितने दिन याद रखेंगे? थोड़ी दिन हम भूल जाएंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं, कोई आपको उस नाम से पुकारता ही नहीं है। आप अपने घर के नाम से नेम प्लेट भी हटा देंगे, कोई मतलब ना रहा। ये तो डिफरेंशिएट करने के लिए था कि दूसरों से आप एक अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जहाँ दूसरे हैं ही नहीं, वहाँ आपका कोई नाम नहीं रह जाएगा। तो धर्म सिर्फ धर्म था, बिना नाम का धर्म था, है ना? और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, गणित सिर्फ गणित होता है ना? उसमें कोई लेबल नहीं लगता कि चीनी गणित, कि जापानी गणित, कि अमेरिकन गणित। ये गणित सिर्फ गणित है। प्रेम दुनिया में किसी को भी हो वैसा ही होता है ना? तो जिसको हम धर्म कहते हैं वह परमात्मा से प्रेम का नाम, बहुत बड़ा प्रेम। तो वह अलग अलग कैसे हो सकता है? उसके नामकरण की जरूरत कहाँ है ना? ठीक बात नाम तो उसका होता ही नहीं, कि लेबल लगाने की जरूरत नहीं। तो भारत में जो भी धर्म था, है ना, भगवान कृष्ण गीता में स्वधर्म की बात करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म में जी, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है, बड़ा डरावना है। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। यहाँ पे स्वधर्म का क्या अर्थ है? नेचुरली हिंदू शब्द तो तब था ही नहीं। भगवान बुद्ध और महावीर तो 2500 साल पहले हुए, ये धर्म भी तब नहीं थे। सिख धर्म भी तब नहीं था। ईसा मसीह तो 2000 साल पहले हुए। हजरत मोहम्मद तो 1400 साल पहले हुए, ये धर्म भी तब नहीं थे। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वधर्म का पालन कर, विशेषण रहित। स्वधर्म मतलब तेरे भीतर तेरा जो स्वभाव है, योर इंट्रिंसिक नेचर, उसको फॉलो कर। तुम्हारी अंतः प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक क्या कहता है, उसका पालन करो। इसका तो कोई नाम नहीं हो सकता। और नेचुरली वो हम में थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, हर व्यक्ति में, है ना? मेरा स्वधर्म आपसे थोड़ा सा अलग होगा, एक तीसरे व्यक्ति का और थोड़ा सा भिन्न होगा। अर्जुन क्षत्रिय है, जिंदगी भर युद्ध की उसने तैयारी की है, वही उसका कुल मिला के जिंदगी भर का काम रहा है। नेचुरली उसका स्वधर्म महावीर के स्वधर्म से भिन्न होगा, बिल्कुल है ना? अगर महावीर होते उसकी जगह और कृष्ण उनको उपदेश दे रहे होते और वो कहते कि युद्ध नहीं लड़ना है, अहिंसा परमो धर्मा, भगवान कृष्ण उनकी पीठ थपथपाते हो, कहते आप यहाँ से खिसक जाओ, ये जगह आपके लिए नहीं है, रणभूमि। क्योंकि उनसे भी वही कहते कि स्वधर्म का पालन करो। युद्ध करना, मारकाट करना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, लेकिन अर्जुन का स्वभाव है। तो अर्जुन को कह रहे हैं तू अपने स्वधर्म में जी, ये रणभूमि से भागने की बात नहीं कर। स्वभावतः उन्होंने किसी धर्म के साथ विशेषण नहीं जोड़ा, क्योंकि उस समय तक कोई विशेषण था ही नहीं। धर्म बस धर्म है।